दोस्तों, अगर अंडे की बात की जाए तो ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो हम सभी लोग इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं और हर रोज़ इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके बेशुमार किस्म के फ़वाइद से तो आप वाकिफ़ होंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको इस दुनिया में पाए जाने वाले कुछ मुख्तलिफ किस्म के अंडों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। आमतौर पर आपने जो अंडे देखे हैं उनका रंग हमें सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको जो अंडे दिखाएंगे वो सफ़ेद नहीं बल्कि मुख्तलिफ रंगों के होंगे और वो अंडे मुर्गियां नहीं कौन से जानवर या परिंदे देते हैं। आज की वीडियो को आखिर तक देखने के बाद यकीनन आप सभी लोगों को मालूम हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा क्योंकि ये वीडियो इंतहाई मेहनत के बाद बनाई जा रही है। आइए आपको टीना के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा परिंदा है जिसे बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा और यकीनन आप में से बहुत से लोग इसे पहली बार देख रहे होंगे। बताया जाता है कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 47 जो है टीना जिंदा हैं और ये मुख्तलिफ रंग के अंडे देते हैं और जो अंडे ये देते हैं वो चमकीले भी होते हैं, रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब मादा अंडे देती है तो वो अंडे देने के बाद चली जाती है और नर इन अंडों की हिफाजत करता है। ये देखने में बिल्कुल मुर्गी की तरह ही दिखाई देते हैं, जबकि इनका रंग सफ़ेद नहीं बल्कि मुख्तलिफ रंग के होते हैं और ये बिल्कुल खिलौनों की तरह लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इस परिंदे के बारे में सुना है या इसके अंडों को देखा है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और मज़ीद आपको जानवरों के बारे में बताते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, आप लोगों को अपने चैनल येलो में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे चैनल येलो को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि मज़ीद आने वाले वक्त में जो वीडियोज़ आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सके। आइए अब बात करते हैं चिनोमीमियो के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि ये एक कीड़े की तरह होता है और 10 सेंटीमीटर तक ये लंबा आमतौर पर देखा जाता है। इसकी कुछ इकसाम लंबी भी पाई जाती हैं। देखने में लोग इसे सांप भी समझते हैं, लेकिन ये सांप नहीं होता। इनमें से कुछ जो है वो बच्चे देते हैं जबकि कुछ अंडे देते हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है। दोस्तों, कहा जाता है कि इनके अंडे के अंदर जो बच्चे होते हैं वो वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। आप अंडे के अंदर बच्चों को हिलते जुलते हुए देख सकते हैं, यानी कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। अंडे के छिलके के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं। यकीनन आप में से बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में भी मालूम नहीं होगा। आइए अब आपको हॉर्न शार्क के बारे में बताते हैं। दोस्तों, शार्क के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आपको बताएं कि शार्क जो है वो अंडे भी देती है और बच्चे भी देती है। कहा जाता है कि 70% वो बच्चे जबकि 30% अंडे देती है और इनके अंडे भी बहुत अनोखे होते हैं। इसके अंडे को देखा जाए तो ये कोई गोल सी चीज़ दिखाई देती है, लेकिन ये अंडे बहुत ही मजबूत होते हैं। कहा जाता है कि अंडे देने के बाद ये इसे मुँह से पकड़कर किसी ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर इसे महफूज किया जा सके और ये अपने अंडों की काफ़ी ज़्यादा हिफाजत भी करती है। आइए अब आपको येलो हेड जॉफिश के बारे में बताते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि मादा जो है वो बच्चों का या अंडों का ध्यान रखती है, लेकिन यहाँ पर हमें सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखाई देती है। अगर इनकी लंबाई की बात की जाए तो 12 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती है और अंडों के बारे में कहा जाता है कि नर जो है वो उसे अपने मुंह में रख लेता है और उनकी हिफाजत करता है, उन्हें खाता बिल्कुल नहीं है। जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो वहाँ पर फलते फूलते दिखाई देते हैं। नर ने जब अंडों को मुंह में रखा होता है तो वो कभी कभार उसे बाहर निकालता है ताकि वो ऑक्सीजन ले सके, लेकिन मादा जो है वो अंडे देने के बाद यहाँ से चली जाती है। आइए अब ऑक्टोपस की बात करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मादा ऑक्टोपस जो है वो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार अंडे देती है। ये एक बड़ी सी चट्टान के नीचे जाकर अपना घर बनाती है और घर बनाने के बाद 80,000 अंडे देती है। क्या आपने पहले ये सुना था कि ऑक्टोपस जो है वो एक बार अंडे देता है और वो भी 80,000? नहीं या हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके अंडे अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं और 20 अंडे एक गुच्छे में मौजूद होते हैं। मादा हर वक्त उसके पास रहती है, कुछ खाती नहीं है और भूखी रहती है और जब अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो मर जाती है भूखी और प्यासी रहकर, और इसी तरह उनकी ज़िंदगी तमाम हो जाती है। इसी तरह अब बीज की बात करते हैं, यानी मक्खी, जिसे मधुमक्खी भी कहा जाता है। ये दुनिया में हर जगह मौजूद है और हर किसी ने देखा होगा, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि आखिर ये पैदा कैसे होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक जो है
छत्ते में मौजूद ये एक रानी होती है जो हर सेल में जाकर अंडे देती है, और पूरे छत्ते में जो आपको मक्खियां दिखाई दे रही होती हैं उनकी माँ एक ही होती है, जिसे रानी मधुमक्खी कहा जाता है। ये 3 दिन बाद ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और बहुत तेजी से इसके बड़े बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, और 20 दिन बाद वो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई देते हैं। इसी तरह अब आपको गेंट वाटर बग के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इसका हर हिस्से में ये दुनिया के मौजूद हैं और कहा जाता है कि 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, और इसका इंसान को काटना जो है वो दर्द का बायस भी बनता है। इसकी बहुत सी इकसाम है और कहा जाता है कि ये नर के ऊपर अंडे देती है और 10 से 15 दिन बाद बच्चे निकलते हैं। नर इसकी हिफाजत करता रहता है। आइए अब आपको पैसिफिक वाइट स्कीट के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अनोखा है। इसके अंडे भी काफ़ी अनोखे होते हैं। ये हमें बैग की तरह दिखाई देते हैं और बैग के अंदर अंडे मौजूद होते हैं। अंडे जो हैं ये ठंडे पानी में देता है और उन बैग्स के ऊपर सुराख होता है जिससे वो ऑक्सीजन लेते रहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे अंडे थे जिनके बारे में यकीनन आप लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन ये जानने के बाद आप लोग हैरान जरूर हुए होंगे। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आने वाले वक्त में किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।